क्वेश्चन नंबर 83। एक व्यक्ति को 2 घोड़ा में से प्रत्येक को 4,000 रुपया में बेचने पर न लाभ हुआ न हानि। यदि एक घोड़े पर 25% लाभ हुआ तो दूसरे घोड़े पर कितना प्रतिशत हानि होगी। तो इसको मैं बोल रहा है कि 2 घोड़ा है, उसमें से प्रत्येक को 4-4 हज़ार रुपया में बेचा गया है, तो न लाभ हुआ है न हानि हुआ है। और एक घोड़ा को 25% लाभ पर बेच दिए हैं, तो दूसरा घोड़ा को कितना प्रतिशत हम हानि पर बेचें जो न लाभ हुआ न हानि। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में सीपी, प्रॉफिट और लॉस, और यहाँ पर एसपी मतलब विक्रय मूल्य, तो इस तरह से कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए बोल रहा है एक घोड़ा मतलब फर्स्ट घोड़ा को वह 25% प्रॉफिट पर बेचा है, तो 25% प्रॉफिट मतलब 1/4। और दूसरा घोड़ा को वह कितना पर बेचा है जो पता नहीं है। दूसरा घोड़ा को वह 4,000 रुपये में बेचा है, लेकिन पता नहीं है कि हानि कितना प्रतिशत हानि पर बेचा है। तो निकालना है हमको कि दूसरा घोड़ा को कितना प्रतिशत हानि पर बेचा है। तो देखिए सबसे पहले पहला घोड़ा में 4 को हम मान लेते हैं कि ये है जो क्रय मूल्य है, तो 1 प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट का केस है तो ऊपर वाला वैल्यू प्रॉफिट होगा, तो 1 प्रॉफिट होगा। तो एसपी मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 रुपया क्रय मूल्य है, 1 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो 5 रुपया कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब देखिए 5 का वैल्यू जो पहला घोड़ा है उसका वैल्यू हम कितना मान लिए, 5 रुपया मान लिए, 5 मान लिए हैं हम विक्रय मूल्य। और 5 के जगह पर दिया हुआ है कि 4,000 रुपया में बेचा है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3200 हो जाएगा। अब देखिए इसका मतलब हमको पहला वाला वैल्यू जो पहला घोड़ा बेचे हैं उसको में क्रय मूल्य भी पता है, प्रॉफिट भी पता है कि 800 रुपया का प्रॉफिट हुआ है, और सेलिंग प्राइस पता ही था 4,000 रुपया। अब बोल रहा है दूसरा घोड़ा को हम कितना प्रतिशत हानि पर बेचेंगे कि हमको ना लाभ होगा ना हानि। तो सबसे पहले इसको में हम पहला घोड़ा बेचे हैं उसको में 800 रुपया का हमको प्रॉफिट हो गया है, तो दूसरा घोड़ा में हमको 800 रुपया को हानि करवाना पड़ेगा। तो हानि करवाएंगे तभी हमको ना लाभ होगा ना हानि, क्योंकि हानि हो जाएगा 800 रुपया और 800 रुपया हमको लाभ हुआ था, तो दोनों हो जाएगा 0, क्योंकि 800 रुपया हमको प्रॉफिट हुआ था और 800 रुपया हमको हानि हो गया, तो हमको कुछ नहीं प्रॉफिट हुआ, तो 0 हो गया। अब देखिए 800 रुपया हमको हानि होगा, तो और यहाँ भी पता है कि दूसरा घोड़ा मतलब प्रत्येक घोड़ा को वह 4,000 रुपया में बेचा है, तो दूसरा घोड़ा को भी 4,000 रुपया में बेचा है, इसका मतलब तो 8,000 रुपया है जो उसका लॉस होगा। तो यहाँ पर कितना वैल्यू मानना पड़ेगा, तो हमको 4800 वैल्यू हम मान लेते हैं, मान लेंगे। या यहाँ पर देखिए ये वाला वैल्यू क्या हो गया, लॉस, तो 800 रुपया लॉस। और विक्रय मूल्य में जब विक्रय मूल्य में हम लॉस को जोड़ देंगे तो हमको आ जाएगा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 4800 रुपया। तो 4800 रुपया क्रय मूल्य है, 800 रुपया हमको हानि होगा, तो 4,000 रुपया में बिक जाएगा। अब देखिए बोल रहा है क्वेश्चन में कि कितना प्रतिशत हानि होगा, प्रतिशत में पूछ रहा है। ये तो हमको 800 रुपया में हानि हुआ है, तो 0 रुपया न लाभ हुआ न हानि आ रहा, लेकिन इसको परसेंटेज में बदलना है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए देखिए सबसे पहले 800 रुपया के हमको 800 रुपया का क्या हुआ है, हानि हुआ है। कितना के समान में हुआ है, 4800 रुपया के समान में, तो 4800 रुपया से डिवाइड कर देंगे। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, 00 से 00 कट गया, और ये कटता है तो काट देंगे, तो 8 6 का 48, 6 से कट गया, तो इसका वैल्यू आ गया 100/6। तो 100/6 को हम कितना पूर्णांक में लिख सकते हैं, तो 16.2/3 लिख सकते हैं। ये कट जाएगा 3 से और ये 50 से, तो 50/3 को हम 16.2/3% कह सकते हैं। तो 16.2/3% हमको लॉस होगा, तो यहाँ लॉस वाला वैल्यू हमको पता चल गया कितना हो गया, 16.2/3% का लॉस होगा, जो सही आंसर है।